हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीआई एजुकेशन। जैसा कि गाइस आप सभी को पता होगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क की ओर से अप्रैल के महीने में अलग अलग क्वालिफिकेशन पे अलग अलग पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया था, जिसका ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा 18 से 24 नवंबर तक आयोजित कराया गया। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप सभी का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर बताइए कि इस विभाग का आंसर की आएगा या नहीं आएगा, रिज़ल्ट कब तक जारी होगा, स्किल टेस्ट कब होगा। तो इस वीडियो में बने हुए रहिएगा। मैं आप सभी को बताऊंगा कब तक रिजल्ट देखने को मिल सकती है, स्किल टेस्ट कब हो सकता है, आंसर की आएगा या नहीं आएगा, सभी सवालों का जवाब दूंगा। तो वीडियो में बने हुए रहिएगा, सभी को सारा डिटेल बताऊंगा। और सभी से एक और रिक्वेस्ट रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पर भी सारा अपडेट मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। और चैनल पर पहली बार आऊँगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा गाइज। और हम लोगों का जो वेबसाइट है www.iteducation.com, उस पर भी जरूर विजिट करते रहिएगा। वहाँ पे सारा अपडेट मिलते रहता है, चाहे वो रिजल्ट हो, आंसर की, सिलेबस, प्रीवियस पेपर, क्वेश्चन पेपर, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, सारा अपडेट मिलते रहता है। तो उस वेबसाइट पर भी विजिट कर लीजिएगा। अब चलिए मैं गाइस एक एक करके आप सभी को सवालों का यहाँ पे जवाब देता हूँ। सबसे पहले कुछ यहाँ पे बातें देख लीजिए। ये जो रिक्रूटमेंट आया था, तो ये आप सभी को पता होगा अप्रैल के महीने में आया था, 24 अप्रैल 2023। और इसका लास्ट डेट था फॉर्म भरने का 22 मई तक ये फॉर्म फिलअप हुआ था गाइस। और एडमिट कार्ड आप लोग का ये कब रिलीज़ हुआ, तो 28/10/2023 को आप सभी का एडमिट कार्ड यहाँ पे रिलीज़ हुआ। और सीबीटी परीक्षा कब हुआ, सीबीटी आप लोग का जो ऑनलाइन परीक्षा हुआ अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग डेट में जो हुआ है, तो सीबीटी परीक्षा आप लोग का 18 से 24 नवंबर 2023 में आप सभी का एग्ज़ाम हुआ, 18 से 24 नवंबर। तो ये आप लोग का हो गया एग्जाम के बारे में। अब बात रही आंसर की का। सबसे पहले मैं आप लोग को आंसर की का बताऊंगा, देन आप लोग का रिजल्ट का बताऊंगा, उसके बाद स्किल टेस्ट का बताऊंगा। तो आंसर की बात करूं तो ये जो भाभा एटॉमिक रिसर्च है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। और एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम जो होते हैं जो विभाग की ओर से, जैसे एनपीसीएल हो गया या और भी विभाग में है, तो वहाँ पे जो वैकेंसी पे एग्ज़ाम होता है आईटीआई पे, वहाँ पे आंसर की रिलीज़ नहीं होता है। उसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी देख लीजिएगा, डीआरडीओ में भी आईटीआई का निकलता है, टेक्नीशियन ए का निकलता है, तो वहाँ पर भी आंसर की नहीं दिया जाता है, डायरेक्टली ही रिजल्ट दे दिया जाता है। एज पर इनका गाइडलाइंस है कि क्वेश्चन पेपर को शो नहीं किया जाता है, एज पर इनके गाइडलाइंस के अनुसार, विभाग के डिपार्टमेंट के गाइडलाइंस के अनुसार। तो यहाँ पे भी बहुत ही पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे भी आप लोग को आंसर की देखने को नहीं मिलेगी, डायरेक्टली आप लोग को रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर की के बारे में यही आप लोग के लिए अपडेट है कि आंसर की एज पर गाइडलाइंस डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, यहाँ पे आंसर की बहुत कम उम्मीद है कि देखने को मिलेगी, डायरेक्टली आप लोग का रिजल्ट आएगा। क्योंकि प्रीवियस में भी देखा गया है, एनपीसीएल का जो पेपर होता है या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो पेपर होता है, जैसे डीआरडीओ का हो गया, वहाँ पे भी नहीं दिया जाता है आंसर की। उसी तरीके से एनपीसीएल का होता है, वहाँ पे भी आंसर की नहीं दिया जाता है। ये तो हो गया आंसर की के बारे में। उसके बाद बात रही कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए गाइस, रिजल्ट आप लोग का जो रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो आप सभी का लास्ट डेट कब तक था, 24 नवंबर को आप लोग का लास्ट एग्जाम खत्म हुआ है। तो एक्सपेक्टेड यहाँ पे बात करूंगा, क्योंकि देखिए कोई भी कैंडिडेट कोई भी जो वीडियो बनाते हैं वो कंफर्म नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं कि इसी डेट में या इसी मंथ में रिजल्ट आएगा। लेकिन एच पर एक्सपेक्टेड लास्ट टाइम रिक्वायरमेंट या जो अभी जो एनालिसिस करके जो मैं एक एक्सपेक्टेड डाटा मैं आप लोग को बता देता हूँ, यानी कि डेट बता देता हूँ कि कब से कब तक ये देखने को मिल सकती है। बाद बाकी इसमें प्लस माइनस तो हो ही सकता है, कोई एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता पाएगा क्योंकि उनके पास कोई भी एग्जैक्ट नहीं रहता है। लेकिन एज पर जो न्यूज़ है या जो अनुमान है या जो प्रीवियस में देखा गया उसके अनुसार, तो देखिए रिजल्ट आप लोग का यहाँ पे 1 से 1.5 महीना के भीतर में रिजल्ट आ सकता है। और बात रही डेट का, तो एक्सपेक्टेड डेट मैं यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा, अनुमानित है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेड। तो ये 25 दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी तक ये आप लोग का रिजल्ट देखने को मिल सकता है, 25 दिसंबर 2023 से 10 जनवरी 2024 तक। बाद बाकी इसमें प्लस माइनस हो सकता है, 1.5 महीना हो या 2 महीना तक भी जा सकता है। लेकिन मैं एक एवरेज जो डाटा, मतलब कि एवरेज जो डेट है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा हुआ है और रिजल्ट भी आप लोग का बहुत ही यहाँ पे फास्ट आने का उम्मीद है। तो 1.5 से 2 महीने के भीतर आप लोग का यहाँ पे रिजल्ट आ सकता है। और डेट की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली डेट यहाँ पे मैं बताया 25 दिसंबर 2023 से लेकर के 10 जनवरी 2024 तक रिजल्ट देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट हो गया। उसी तरीके से बोल रहे थे कि रिजल्ट आने के कितने दिनों के बाद स्किल टेस्ट होगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में देखा गया है कि रिजल्ट आने के बाद आप लोग का 25 से 30 दिन अप्रॉक्सीमेटली, मान लीजिए 1 मंथ का आप लोग का यहाँ पे समय मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्किल टेस्ट की बात करूँ, अगर जनवरी में रिजल्ट आ जाता है स्टार्टिंग में,
तो आप लोग का फरवरी में आप लोग का हो जाएगा। अगर आप लोग का दिसंबर में ही रिजल्ट आ जाता है तो आप लोग का, अगर दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा तो जनवरी आप लोग का लास्ट में हो जाएगा स्किल टेस्ट। लेकिन अगर जनवरी में रिजल्ट आता है स्टार्टिंग में, तो आप लोग का यहाँ पे फरवरी में स्किल टेस्ट होगा। एक अनुमान मान लीजिए लगभग 30 दिन, मान लीजिए मैक्सिमम 25 से 30 दिन यहाँ पे आप लोग पकड़ लीजिए कि आप लोग को समय बीच में मिल जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। तो गाइज ये आप सभी के लिए हो गया आप लोग का फरवरी में। अगर इसके अनुसार यहाँ पे जो डाटा लिखा गया इसके अनुसार अगर रिजल्ट आता है तो आप लोग का फरवरी में हो सकता है स्किल टेस्ट। जब भी आए, और मान लीजिए जब भी रिजल्ट आएगा, अगर इसके अनुसार नहीं आएगा तो जब भी रिजल्ट आएगा तो आप लोग का 1 महीना का समय मिल जाएगा। ये देखा गया है विभाग की ओर से, जब भी रिक्रूटमेंट होता है तो इस तरीके से होता है गाइज। तो मैंने आप सभी सवालों का जवाब दे दिया हूँ। बाद बाकी कोई सवाल छूट भी गया होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आंसर की यहाँ पे बहुत कम उम्मीद है, देखने को मिल सकता है, यानी कि बहुत कम उम्मीद है, चूँकि एज पर गाइडलाइंस डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हो गया या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, ITI पे जो रिक्रूटमेंट निकलता है वहाँ पर बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि आंसर की आए। आंसर की नहीं, डायरेक्ट आप लोग का रिजल्ट ही आता है। और रिजल्ट और स्किल टेस्ट के बारे में मैंने बता ही दिया हूँ। रिजल्ट आप लोग का 1 से 1.5 महीना के भीतर में आप लोग का निकल सकता है, और स्किल टेस्ट में आप लोग का जब भी रिजल्ट निकलेगा 1 महीने के बाद आप सभी का स्किल टेस्ट हो जाएगा। तो बस एक यही छोटा सा अपडेट था। कोई भी अपडेट आएगा इससे जुड़ी तो मैं आप सभी को जरूर सबसे पहले वीडियो बना के इन्फॉर्म करूँगा। धन्यवाद।